हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया और कहा कि मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत के बलबूते पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला करेंगे। ये तकर्रुरी फॉरेन फंडेड फितने की धौंस धमकी और डिक्टेशन पर नहीं होगी। आर्मी चीफ हसास इदारों की क़यादत, अफसरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर को निशाना बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है, जो कतन सियासी रवैया नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका बयान में इमरान खान से मुताल्लिक कहा गया है कि इक़्तिदार से महरूम शख्स कौमी इदारों को एक सोचे समझे एजेंडे के तहत निशाना बना रहा है। पाक फ़ौज के शोहदा के खिलाफ गलीज़ मुहिम, फ़ौज में बगावत के बयानात और इस हवाले से हौसला अफजाई जैसे इक़दामात मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं जिनसे आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। गुंडागर्दी और धौंस की बुनियाद पर आइन, जमहूरियत और निज़ाम को गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। मुश्तरका बयान में यह भी कहा गया कि 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाद इत्तेहादी हुकूमत की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 174 से बढ़कर 176 हो गई है, जबकि फितने के तकब्बुर की वजह से कौमी असम्बली में PTI की 8 नशिस्तें कम हो चुकी हैं। इत्तेहादी जमातों का कहना है कि मुल्क की मईशत और सैलाब मुतासरीन की बहाली इस वक्त अव्वलीन कौमी तरजीह है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत, इदारों और आवाम का इत्तेफाक है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने और मईशत को पटरी से उतारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुश्तरका बयान में इमरान खान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात की भी मजम्मत की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एलामिया इंपोर्टेड गिरोह की सियासी सोच और मुजरिमाना जहनीत का अक्कास है। अवामी मैंडेट की यूं खुली तौहीन पर इसरार मायूस कुन है। कल के ज़िमनी इंतखाबात नए इलेक्शंस के लिए एक रेफरेंडम की हैसियत रखते थे। इस अवामी फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि हमारी तारीख गवाह है कि अवाम के मैंडेट की तौहीन की रिवायत ने कौमी ढांचे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है। माकूलियत से दस्तबरदारी पर इसरार जारी रहा तो फैसला अवाम करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका एलामिया पर तहरीक इंसाफ के रद्द अमल में फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि जमहूरियत में अवाम की मर्जी और मंशा को बुनियादी हैसियत हासिल होती है। अवामी मैंडेट की तौहीन का तस्वुर मुजरिमों के हाथों मिलता है। जमहूरियत पर एतकाद रखने वाली सियासी क़ुव्वतें इसे कबीरा गुनाह तस्वुर करती हैं। अवामी मैंडेट की तौहीन के कल्चर पर मुस्तहकम जमहूरियत की बुनियादें उस्तवार नहीं की जा सकती। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि नाअहल, निकम्मा और मफाद परस्त गिरोह महज अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को बहरान के सपुर्द किए रखने पर बज़िद है। मईशत की नहायत कमज़ोर और पेचीदा सूरत हाल बहरान के तसलसल की क़तन इजाज़त नहीं देती। मुआशी और सियासी बहरान के हल की राह साफ शफाफ इंतखाबात के फौरी इनकाद से जुड़े सियासी इस्तेहकाम से निकलती है। कौम किसी तौर मुजरिमों को निज़ाम पर काबिज रहकर मुल्क की सलामती और यकजहती को ख़तरे में डालते रहने की इजाज़त नहीं देगी। मामलात सियासी आक़िबत नाअंदेशों के रहम करम पर छोड़ने की बजाय रियासत संजीदगी से बहरान के फौरी हल की तदबीर करे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में बदतरीन शिकस्त का जिम्मेदार बिजली के इजाफी बिलों को करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि फैसलाबाद में पावर लूम्स बिजली के इजाफी बिलों की वजह से बंद हो गई। इस पर आबिद शेर अली ने एहतजाज भी किया था। दरमियान में एस्टैब्लिशमेंट को डाल के ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप लोगों से बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं? हमारे साथ तो इसके कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। वो अगर मुज़ाकरात आपसे नहीं कर रहे हैं, किसी और से कर रहे हैं जिसके बारे में वो कह रहे हैं हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, तो फिर अक्टूबर तक की डेडलाइन भी आपको नहीं दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं। और वो कोई और आपको मजबूर नहीं कर देगा कि भाई अब तो बाई इलेक्शन का नतीजा भी आ गया, इलेक्शन की तरफ जाया जाए। हमने अपनी सियासत नहीं, रियासत को बचाया है और अब ये हमारा हक है कि हम मुश्किल फैसले करने के बाद जब हमने इकॉनमी को बेहतर कर लिया है तो हम अब लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए और लोगों की नाराज़गी को कम करने के लिए हम अपना जो है वो टाइम गेन करें। सख्त फैसले थे वो करने का वक्त गुजर गया। अब इंशाअल्लाह ताला महंगाई भी कम होगी। बिजली के बिल जो है जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमारा सियासी तौर पर नुकसान किया है वो भी इंशाअल्लाह ताला कम होंगे। डॉलर भी जो है वो 200 से नीचे आएगा। आप ये भी कह रहे हैं कि हमारा हक है, तो आप किसको बता रहे हैं एग्जैक्टली? कोई है क्या जो वाकई इमरान खान से मुज़ाकरात कर रहा है और आपसे भी कह रहा है कि भाई अब इलेक्शन की तरफ जाओ? वो को हमारे साथ मुज़ाकरात करके तो हमें बात नहीं ना बता रहा।
वो तो हमें धमकी दे रहा है ना, और हम भी उसे ये कह रहे हैं। फिर हर 6 महीने बाद 8 महीने बाद फिर तब्दीली जो है वो फिर जत्थों के जरिए आया करेगी। उनके पास है ना स्ट्रीट पावर, उनके पास है वो स्ट्रीट पावर, आप धमकियां दे लें, आपके पास है नहीं वो मामला। इनके पास जो स्ट्रीट पावर है, ये 25 मई को कितनी स्ट्रीट पावर लेके आ गए थे। पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन के मुतनाज़ बयान के बाद अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि अमरीका इस बात पर पुरएतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकता है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान अपने एटमी असासों को महफूज रखने की सलाहियत रखता है। अमरीका ने हमेशा एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझा है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अमरीकी सदर बाइडन के बयान के बाद से USAID की सरबरा और वज़ारत ख़ारजा के कौंसलर दोनों पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा कर चुके और पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताउन को जारी रखा जाएगा। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए कराची में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा भी किया। ये भी कहा कि सिकंदर सुल्तान से बददियानत इलेक्शन कमिश्नर मैंने नहीं देखा। अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराता तो उसको उठाकर बाहर फेंकें। कई जगह हमें दीवार से भी लगाया गया। नहीं चाहता कि इदारों के साथ मुकाबला हो, इसमें नुकसान तो मुल्क का है। मैंने कोशिश की कि हम कुछ ऐसा ना करें। मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी। इमरान खान ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के अहम फैसले में नवाज शरीफ और जरदारी शामिल ना हो। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये मुल्क को नहीं संभाल सकता है, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस वक्त मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूँ। ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है। मुल्क की खातिर अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। और मैं अभी भी कहता हूं कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है लॉन्ग मार्च इसी माह होगा। अब जो तैयारी है राना सनाउल्लाह को पता ही नहीं, वो जो भी कर लें फेल हो जाएंगे। जो हमारी तैयारी है वो ये जो भी करेंगे ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो तैयारी अब ऐसी है कि हमने पूरा, मुझे पता है कि राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिम का ज़हन तो किसी बेवकूफ को भी पता है कि वो उसमें अकल तो है ही कोई नहीं। वो डंडा मारो जी, ये मारो ये मारो, और मैंने जो ड्रोन कर दिया तो वो ऊपर से ये कर देंगे। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा ये चीजें करने का। इमरान खान ने कहा हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा लेकिन नाकाम हुए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्जाम लगाते हुए कराची में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा भी कर दिया। सिकंदर सुल्तान से बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। और वो आ ही गया, ऑडियो लीक्स में वो आ ही गया है कि वो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है कि अच्छा चुन के ये 8 हल्के रखो ताकि किसी तरह अब दोनों मिलके तो इलेक्शन कमीशन मिलके हरा रही। मैं अब डिमांड करता हूँ इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने डस्का का इलेक्शन, क्योंकि वहाँ कोई 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आरओ ने कहा था कि ठीक नहीं हुआ, तो आपने सारा 400 पोलिंग स्टेशंस थे री इलेक्शन करवा दिया था। जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से PTI चेयरमैन का कहना था मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी। ये वाज़े नहीं है नवाज शरीफ आम इंतखाबात में ताखीर चाहता है। नवाज शरीफ को इलेक्शन सिर्फ तब लड़ सकता है कि उसकी चोरी माफ कर दी जाए। अब जब आपने उसकी चोरी माफ कर दी, क्योंकि चोरी तो सामने है, 4 बड़े बड़े लंदन के फ्लैट है इसके अरबों रुपए के, बता नहीं सकता पैसा किधर से है। बेटी के नाम पे फ्लैट लिए हुए हैं। मुजरिम को आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो, तो मैं तो चाहता हूं कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो, लेकिन साथ साथ ये सोच ले कि फिर हमने मुजरिमों को, जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है, कोई भी आके इलेक्शन लड़ ले। वैसे जो NRO मिल गया, अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि नवाज शरीफ ने मुल्क में 6 आर्मी चीफ तैनात किए। इमरान खान एक आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन वो तकर्रुरी उन्हें नसीब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को तैनाती का इतना ही शौक है तो वो पार्लियामान में अपने नंबर पूरे कर लें। मजीद कहा कि ज़िमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं कि आपको इस्लामाबाद पर जलगार का लाइसेंस मिल गया। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के 6 आर्मी चीफ तैनात किए, 3 दफा मुंतखब वजीर आजम था, और तुम एक तानियाती की वजह से तरले मिन्नतें और पांव पकड़े, और वो भी तुम्हारी किस्मत में नहीं है। अगर तुम्हें तकलीफ है, बहुत शौक है
तो फिर 172 नंबर पूरे करो और पार्लियामान में आओ और आईनी तरीके से अदम एतमाद लाओ और उसके बाद अपनी हुकूमत लाओ। जिमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं होता कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कैपिटल के ऊपर यलगार कर दें। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप धौंस धमकी के साथ गाली देकर, वार्निंग्स देकर, अलर्ट्स जारी करके इलेक्शन का मुतालबा करें। और एक आदमी जब से इस्लामाबाद पोस्ट हुआ है तो तब से तुम पे बड़ा जुल्म हो रहा है। न्यूट्रल, XYZ, मीर जाफर, अब एक आदमी, कौन सा आदमी, उसका नाम लो। वक्फे के बाद एक बार दोबारा खुशामदीद। आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान का हंगामी मशावरती इजलास गवर्नर हाउस में जारी है। इस इजलास में पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहदे पर गुफ्तगू हो रही है। ज़राए का कहना है कि इजलास में एमक्यूएम की जानिब से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। ज़राए ये भी बताते हैं कि एमक्यूएम सियासी साख बचाने के लिए आखिरी कार्ड खेलने पर गौर कर रही है। एमक्यूएम के अरकान सिंध असम्बली, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि हर जमात की मजबूरियां होती हैं, हमारी भी मजबूरियां हैं। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से मुआहदा करके पछता रहे हैं, मगर हम सोचते हैं कि इन्हें छोड़कर कहां जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नर टिसोरी हमारा इशू नहीं। हमें पता था कि ये 14 सीटें चोरी करके दी गई हैं पीटीआई को, उसके बावजूद हमने एग्रीमेंट किया, 3.5 साल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने नून और पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट किया, आज हम पछता रहे हैं। तो कराची के अवाम को, मैं नहीं इंटरप्ट करता, आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपकी पार्टी और कराची के अवाम को बताइए कि भाई कामरान टिसोरी को लगाने से कैसे मजबूत होती है। देखें, अगर आप कामरान की बात कर रहे हैं, कामरान जो होना था वो तो हो चुका। कैसे हुआ? ही इज द गवर्नर। नहीं, ये इशू नहीं है। लिसन, ये इशू नहीं है। 3 अच्छी बातें बताइएगा कामरान टिसोरी। हाँ? 3 अच्छी बातें। मैं उस पर जा ही नहीं रहा शाहजेब, मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है। गवर्नर आपको एक इतना आम पोर्टफोलियो वो तो बन गया, उठा के कामरान टिसोरी को दे दिया। नहीं, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? गवर्नर बन गए वो, हमारे 2 मिनिस्टर्स बन गए। फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्यों इतना अहम था आपके लिए ओहदा? कौन सा ओहदा? तो आपके लिए ओहदा अहम नहीं था, इसलिए आपने कामरान टिसोरी को दे दिया। ओहदे मैटर नहीं करते। मेरा मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, मुझे पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही। आपने लगवाया या किसी ने आपसे लगवाया? उससे ताल्लुक नहीं है इसका। इलेक्शन का इससे ताल्लुक नहीं है। अगर ये शख्स मैटर नहीं करता, आपने अपनी पार्टी का कन्वीनर निकाल दिया इसके लिए। हम शख्सियत पे नहीं जा रहे हैं। मैं मैंडेट की बात, अच्छा मैं दिखाता हूं आपको, आपने क्या कहा मैंडेट की बात कर रहा हूं। देखिए क्या, देखिए ये पुरानी क्लिपें चलाने से फायदा नहीं, हम तो आगे जाएंगे। देखिए ब्लेम गेम से निकलना चाहिए। लिसन, ब्लेम गेम से निकलना चाहिए आपको भी और मुझे भी। उम्मीद है हुकूमत आपका मसला हल कर देगी। मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं चाइना से कोशिश करूं जाके, ये बड़ी जमातें इन्हीं से इलाज करूंगा। किससे इलाज करूं मैं? एमक्यूएम कहां जाए ये तो मुझे बताएं ना। नहीं होंगे तो क्या करेंगे? मगर हुकूमत में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत देखें, जब निकलने की बारी आई थी तो हम पीटीआई से निकले थे। इधर भी अगर ऐसी वक्त आएगा तो निकलेंगे बाहर, ऐसा नहीं है। तंग आएंगे तो इनसे भी निकलेंगे और हम उस जगह पहुंच गए। अली मूसा गिलानी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि अगर इमरान खान खुद भी उनके मुकाबले में आते तो हार जाते। बेटी को मैदान में उतारकर शाह महमूद कुरैशी ने अच्छी सियासत खेली, क्योंकि हमारे इलाके में खातून किसी के घर चली जाए तो कत्ल भी माफ़ कर दिए जाते हैं। क्या ये पीपल्स पार्टी की फतह है, ये गिलानी ख़ानदान की फतह है, या पीटीआई की अंदरूनी ग्रुपिंग की वजह से पीटीआई ने दूसरे ग्रुप को हरा दिया? अगर इमरान खान साहब यहाँ पर खुद इलेक्शन लड़ते तो उनको 40,000 वोट मिलना था सिर्फ। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये हाथ बहुत अपनी तरफ से बहुत अच्छा खेला। बेटी जब किसी के पास चल के चली जाती है तो लोग कत्ल भी माफ़ कर देते हैं। ये इलेक्शन भी इमरान खान लड़ लेते तो ये भी हम जीत जाते। इशू इमरान खान की मकबूलियत का नहीं है, इशू वहाँ हमारे अपने पार्टी के अंदर कुछ इस किस्म के हालात थे कि कुछ लोग इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उनको दोबारा टिकट अपने कौमी असम्बली का क्यों दिया है। तो उस वजह से लोगों ने वोट ही नहीं कास्ट किया, घरों से निकले नहीं हैं। 8 हलकों में 6 में हम जीते हैं, कराची में गुंडागर्दी जीती है और मुल्तान में अली मूसा गिलानी जीते हैं। अली मूसा गिलानी की जो जीत है ये जेन्युइन जीत है, हम इसको तस्लीम करते हैं सर। पीर साहब, अगर कल कोई सुरखरू हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है।
कराची में अदब फेस्टिवल 26 और 27 नवंबर को कराची फेयर हॉल में मुनक़िद किया जाएगा। इस साल अदब फेस्टिवल का मौजू माहौलियाती तब्दीली है। इस फेस्टिवल का सुबह 9 बजे से आगाज़ होगा, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से 100 से ज़ायद मुक़र्रीन होंगे। कराची में अदब फेस्टिवल की बानी अमीना सैयद, डिप्टी डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल और हबीब यूनिवर्सिटी के सदर वासिफ रिजवी ने फेयर हॉल में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बानी अदब फेस्टिवल अमीना सैयद का कहना था कि हमारा मकसद नए लिखारियों की हौसला अफजाई करना है और मौजूदा हालात में मौसमियाती तब्दीली एक ऐसा इशू है जिसे अदबी नुक्ता नज़र से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन 23 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का 2 टोक ऐलान करे। जमात इस्लामी के तहत बल्दियाती इंतखाबी मुहिम और तैयारियों के लिए बल्दियाती कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन फ़ौज और रेंजर्स को बुलाए और हर पोलिंग स्टेशन पर तैनात करे। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत की करोड़ों रुपए की इश्तिहारी मुहिम का भी नोटिस ले और इश्तिहारात बंद करवाए।